कहानी की शुरुआत एक ओ नामी लड़की से होती है जो उदास एक कैफे से निकल रही थी। जब ओ घर पहुंचती है तो वहां बहुत खुशी का माहौल होता है क्योंकि कल ओ की शादी है। लेकिन ओ किसी से कुछ कहे बगैर एक कोने में बैठकर खाना खाने लगती है। ये देख के उसकी मदर उसके पास आती है और उससे उदास होने की वजह पूछती है। ओ हंस के बोलती है कि कल कोई शादी नहीं होगी क्योंकि मैं अपना रिश्ता तोड़ आई हूँ। पहले तो उसकी मदर इस बात को मजाक में टाल देती हैं, मगर जब उन्हें एहसास होता है कि ओ सीरियस है तब उनका दिमाग खराब हो जाता है। ओ की मदर उसकी इस हरकत की वजह पूछती है तो ओ कहती है कि उसकी अपने फियांसे से बिल्कुल नहीं बनती और शादी के बाद डिवोर्स होने से बेहतर है कि वो शादी ही ना करे। ओ के इस तमाशे के बाद उसके पेरेंट्स को रिश्तेदारों के अजीब सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, पर बच्चों की गलतियों पे तो माता पिता ही पर्दा डालते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। सीन्स एक महीने बाद पे शिफ्ट होते हैं जहाँ ओ एक रेस्टोरेंट मैनेजर की नौकरी कर रही है। उसकी खड़ूस बॉस सू उसे अपने केबिन में बुलाती है और बेइज्जत करने लगती है। एंड में ये भी बोलती है कि ओ नॉन सीरियस है, तभी उसने अपनी शादी से एक दिन पहले उसे कैंसिल कर दिया। ओ अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने कलीग से बॉस की बुराई करने लगती है जो उसकी बॉस सुन लेती है। दूसरी तरफ एक फिल्म सॉन्ग डायरेक्टर पार्क को दिखाया जाता है जो अपने काम को लेकर काफी सीरियस है और उसका पैशन म्यूजिक है। बाद में दिखाया गया है कि पार्क अपने दोस्त जिन से बात कर रहा होता है कि उसे एक अजीब सा विजन आता है जो कि सच हो जाता है, लेकिन वो उसे वहम समझकर इग्नोर कर देता है। ओ दिल हल्का करने के लिए अपनी फ्रेंड किम से बातें करते हुए ड्रिंक कर रही होती है। किम उससे पूछती है कि ओ ने शादी क्यों तोड़ी, वो भी बस एक दिन पहले, मगर नशे में धुत ओ कुछ सही से नहीं बताती। ओ की आंटी उसकी मदर से बोलती है कि क्यों ना ओ को एक ब्लाइंड डेट पे भेजा जाए, जिसपे ओ नहीं मानती, मगर फिर उसकी मदर जब उसे बहुत प्रेशराइज करती है तो वो मजबूरन हाँ कर देती है। सीन शिफ्ट होते हैं स्टूडियो की तरफ जहाँ पार्क का मूवी डायरेक्टर से फड्डा हो जाता है क्योंकि मूवी को सिर्फ 2 वीक्स बाकी है, मगर पार्क को सॉन्ग एडिटिंग में पूरा मंथ लगेगा। तब वहाँ एंट्री होती है पार्क की गोल्ड डिगर मदर की जो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर है। पार्क और उनकी आपस में बहस हो जाती है। ओ ब्लाइंड डेट पे जाती है मगर वो बंदा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिसपे ओ का ईगो हर्ट हो जाता है, जिस पर वो उसे बातें सुनाती वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ओ एक ख्याल में गुम हो जाती है कि किस तरह उसके फियांसे ने खुद उससे रिश्ता तोड़ा था, एक बहुत ही यूजलेस बात पे, मगर ओ ने सबको ये बताया कि वो रिश्ता ओ ने खुद खत्म किया था ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। पार्क को काफी दिनों से एक विजन आ रहा था जिसमें वो एक लड़की से टकराता है और उस लड़की की नाक से खून निकलने लगता है। एक दिन पार्क एक्सीडेंटली एक कैफे में अपनी पुरानी दोस्त किम से मिलता है जो ओ का वेट कर रही थी। तभी किम उसे बताती है कि किस तरह ओ की शादी कैंसिल हुई। पार्क समझता है कि किम पार्क की एक्स जिसका नाम भी ओ था उसकी बात कर रही है, जिसकी शादी कैंसिल करवाने में पार्क का हाथ था। लेकिन जैसे ही कैफे में हमारी ओ एंटर होती है उसे देख के पार्क को अंदाजा हो जाता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी। वो ये कि जब किम ने पार्क से ओ की शादी का जिक्र किया तब उसे लगा कि किम उसकी एक्स की शादी का बोल रही है, तभी उसने गुस्से में आके गलत ओ की शादी कैंसिल करवा दी। वहीं एकदम पार्क ओ से टकरा जाता है। ओ की नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पार्क बहुत बैड फील करने लगता है क्योंकि उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने गलत ओ का घर खराब कर दिया। उसी दिन रात में ड्रंक ओ की मुलाकात दोबारा पार्क से होती है और वो उस पे तरस खा के उसे घर छोड़ देता है। ओ रास्ते में उसे अपनी स्टोरी बताती है कि ओ की क्लास में एक और लड़की थी जिसका नाम भी ओ था, मगर वो बहुत प्रिटी प्लस इंटेलिजेंट थी। तभी लोग उसे प्रिटी ओ और इस ओ को अगली ओ बुलाते थे। नेक्स्ट डे ओ को ऑफिस में क्लास रियूनियन का इनविटेशन आता है। वो ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसमें प्रिटी ओ नहीं आएगी। ओ वहाँ जाती है मगर सब उसका मजाक बनाते हैं। वहाँ पार्क अपने रिवेंज की कहानी अपने लॉयर दोस्त जिन को सुनाता है कि उसकी बेवकूफी ने ओ के फियांसे को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से उसने झूठ बोलकर ओ से रिश्ता खत्म कर दिया। जिन उसे खामोश रहने का बोलता है। तभी पार्क को एक विजन आता है कि ओ उसके घर आई है। ओ के पेरेंट्स लोगों की अजीब बातों की वजह से मजबूरन ओ को घर से जाने
को कहते हैं। वो एक नई जगह अपार्टमेंट लेती है। जब वो सामान मूव कर रही होती है तभी उसकी नजर एक गेट पर पड़ती है। गेट खोलने पर उसे एक स्टूडियो दिखता है जो उसके रूम से कनेक्टेड था। वहीं सामने पार्क टॉवल में खड़ा होता है। पार्क ओ को देख के हैरान हो जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसकी वो विजन भी कंप्लीट हो गई। पार्क ओ को वहाँ से जाने को बोलता है लेकिन ओ उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद इनकी काफी क्यूट लड़ाई रहने लगती है। एक दिन ओ पार्टी से ड्रंक वापस आ रही होती है कि पार्क एक अजीब इंसान को उसे स्टॉक करते देख लेता है। फिर ओ को अपने घर ही ले जाता है और कॉफी देता है। ओ यहाँ इमोशनल होके पार्क से बातें करने लगती है कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। पार्क उसे बताता है कि पार्क की शादी वाले दिन ही उसकी पार्टनर उसे बताए बगैर कहीं चली गई थी, जिसे सुन के ओ को एहसास हुआ कि पार्क भी उस तकलीफ से गुजर चुका है जिससे वो गुजरी है। फिर पार्क उसे स्टूडियो के दरवाजे के जरिए ओ के रूम भेज देता है। हमें दिखाया जाता है कि ओ के पेरेंट्स उसके लिए काफी वरिड हैं क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के प्रेशर में आके ओ की बेहतरी के लिए उसे घर से निकाल तो दिया मगर अब वो उसे मिस कर रहे हैं। तब उनकी मुलाकात पार्क से हुई और वो काफी सुकून में आ गए कि उनकी बेटी सेफ जगह है। अगले दिन ओ के पास एक डिलीवरी मैन आता है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। पार्क विंडो से ये सब देख रहा था। पार्क फौरन स्टूडियो के गेट से ओ के रूम में एंटर होकर उसे एक डिजास्टर से बचा लेता है। ओ ये देख के बहुत अच्छा महसूस करती है कि किसी को उसकी फिक्र है। पार्क ओ को बोलता है कि किसी को ये न बताना कि तुम इधर अकेली हो। पार्क अपने शूज वहाँ रख देता है ताकि लोगों को लगे कि ओ अकेली नहीं। पार्क को एक विजन आता है कि उसकी एक्स प्रीति ओ उसकी लाइफ में दोबारा आ रही है। तब वो ये सोचकर काफी दुखी हो जाता है कि अब इसको पार्क से क्या चाहिए। अगली सुबह हमारी रेगुलर ओ किम के साथ कार में ऑफिस जा रही थी कि उसकी नजर उसी प्रीति ओ पर पड़ती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ मिजरेबल थी। ओ ऑफिस से एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पार्क भी मौजूद होता है। ओ पार्क को बताती है कि प्रीति ओ उसकी लाइफ में वापस आ चुकी है। ये सुन के पार्क खुद बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक उसकी सारी विजन्स ट्रू हो रही हैं। अगले ही दिन ओ को एक और शॉक मिलता है जब वही प्रीति ओ उसके ऑफिस में काम करने आती है। ओ की बॉस सू इस प्रीति ओ का सबसे इंट्रोडक्शन करवाती है लेकिन काफी रिजर्व होकर, जिसकी वजह हमें आगे बताई गई है। हमारी ओ उसी रात ड्रंक सू के पीछे चल रही थी कि उसने देखा कि सू तो उसी घर में एंटर हो रही है जो पार्क का है और जिसमें वो भी रहती है। तब ओ को पता चलता है कि ओ की बॉस दरअसल पार्क की बड़ी बहन है। पार्क खुद भी ये सब देख घबरा जाता है। वहाँ ऑफिस में प्रीति ओ की वजह से हमारी ओ की लाइफ दोबारा खराब होने लगती है। हर कोई उसे ही अटेंशन देता है। घर में पार्क और उसकी मॉम के पैसों पर लड़ाई हो जाती है। ओ पार्क को लाइट महसूस करवाने के लिए उसके साथ वॉक पे निकल जाती है और पार्क वहाँ सॉन्ग साउंड्स रिकॉर्ड करने लगता है। अगले सीन्स में ओ को एक डेयर मिलता है जिसमें उसे पार्क को हग करना था। तो जैसे ही पार्क कार से उतरता है ये भाग के उसे हग करती है। पार्क मना करने के बजाय खुद भी उसे टाइटली हग करता है। कुछ दिनों बाद पार्क और ओ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तभी वहाँ प्रीति ओ आ जाती है। प्रीति ओ को देख पार्क गुस्से में वहाँ से उठ के जाने लगता है। प्रीति ओ हमारी ओ से पूछती है क्या वो पार्क को डेट कर रही है, जिस पे हमारी ओ उसे जेलस करने के लिए हाँ बोल देती है। पार्क हमारी ओ का हाथ पकड़ के वहाँ से कार में ले जाता है। तभी उसे प्रीति ओ आवाज देती है। पार्क गुस्से से पागल होकर कार का ग्लास तोड़ देता है। रास्ते में हमारी ओ को पता चल जाता है कि वो लड़की जिसने पार्क को शादी वाले दिन धोखा दिया था कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर प्रीति ओ है। घर पहुंचकर ओ पार्क की बैंडेज करती है और अगली सुबह उसको ब्रेकफास्ट बना कर देती है। ये देख पार्क काफी सॉफ्ट हो जाता है। ओ पार्क को बोलती है कि क्यों न हम प्रीति ओ को जेलस करवाने के लिए झूठी रिलेशनशिप का नाटक करें ताकि उससे रिवेंज ले सकें। पार्क शुरू में मना कर देता है पर फिर उसकी बात मान लेता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि ओ अपनी बेस्ट फ्रेंड किम को बता रही है कि वो अब पार्क को चाहने लगी है क्योंकि पार्क ओ की बहुत केयर करता है। प्रीति ओ अब पार्क को याद करके रो रही होती है क्योंकि वो पार्क को शादी तोड़ने की असल वजह बताना चाहती है कि उसने पार्क के साथ ऐसा क्यों किया।
उधर सीन शिफ्ट होता है हमारी ओह की तरफ, जिसका आज बर्थडे है, मगर वो काफी लोनली फील कर रही है। इतने में उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो पार्क है जिसके हाथ में ड्रिंक्स एंड स्नैक्स है। ओ उसे देखकर बहुत खुश होती है। पार्क उसे एक गिफ्ट म्यूजिक बॉक्स देता है। बाद में पार्क को एक रिकॉर्डिंग के जरिए पता चलता है कि ओ उसे लाइक करती है। एक्चुअली पार्क भी ओ को चाहने लगा था, मगर वो इस बात से डरता है कि जब ओ के सामने सच्चाई आएगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। पार्क ओ को मना कर देता है कि वो उसे लाइक नहीं करता। प्रीति ओ पार्क के घर बात करने के इरादे से आती है, मगर जब उसे पता लगता है कि हमारी ओ भी वहीं रहती है तो वो चिढ़ जाती है। वो रोते हुए पार्क को सच बताना चाहती है कि इतने में एक पत्थर उड़ता हुआ विंडो पे लगता है। वो हमारी ओ का कारनामा है, जो प्रीति ओ को पार्क के साथ देख के दुखी हो जाती है। ओ वहाँ से अपनी दोस्त किम के घर चली जाती है। ओ रोते हुए उसे सब बताती है कि पार्क फिर से उसी प्रीति ओ के चक्कर में है। वहीं पार्क को ओ की फिक्र होने लगती है, तो वो उसे टेक्स्ट करता है कि घर वापस आ जाओ। ओ को अपनी गलती पर शर्मिंदगी होती है, पर वो घर चली जाती है। ओ पार्क के लिए डिलीशियस खाना बनाती है जो उसे बहुत पसंद आता है। पार्क ओ को थैंक यू बोलता है। दरअसल हमारी ओ को प्रीति ओ को जेलस करना था। उधर प्रीति ओ अपना पुराना सेल फोन निकाल कर आखिरी टेक्स्ट देखती है जो पार्क की मॉम का था, जिसमें मॉम ने प्रीति ओ को ये कहकर बहकाया था कि पार्क तुमसे सिर्फ तर्स खा के शादी कर रहा है, वो तुमसे लव नहीं करता। प्रीति ओ उनकी बातों में ही आके शादी से पीछे हट गई थी क्योंकि उसका दिल टूट गया था। अब ये बात पार्क को पता चल जाती है और वो प्रीति ओ से बात करने के लिए मान जाता है। वो अपनी मॉम की वजह से गिल्टी फील कर रहा था। पार्क को विजन आता है कि ओ का एक्स फियांसे टाई जेल से छूट गया है और उसे पीटने आ रहा है। अगले दिन ओ कहीं जा रही होती है कि रास्ते में एक गाड़ी रुकती है जिससे टाई निकलता है। ये देख ओ काफी हैरान रह जाती है और दुखी होकर ये खबर पार्क को सुनाती है। ओ टाई की वजह से गम में काफी ड्रिंक करके इधर उधर भटकने लगती है कि पार्क उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। एक बार फिर ओ की शादी तय से होने की बातें शुरू हो जाती हैं। ओ की मदर ओ से उसकी मर्जी पूछती है। ओ रोकर उन्हें सच बता देती है कि शादी ओ ने नहीं तोड़ी थी बल्कि टाई ने तोड़ी थी। सब ये सुन के हैरान रह जाते हैं कि ये पहले क्यों नहीं बताया। पार्क घर में एंटर हो रहा था कि वहीं एक्स फियांसे आ जाता है और उसकी धुलाई करता है। पिटकर पार्क अपने घर चला जाता है और वहाँ फिक्र में ओ को कॉल करता है कि घर आओ, मगर वो उसे ये कहकर चुप करवा देती है कि तुम्हें तो मैं पसंद नहीं, तो फिक्र क्यों कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है ओ टाई की तरफ, जो एक बार फिर उसे एक्सीडेंटली टकरा जाता है। वो ओ से माफी मांगने लगता है, तभी ओ उस पे गुस्सा करके उसे चुप करवा देती है। ओ उसे बोलती है कि तुमने एक दिन पहले मुझसे शादी तोड़ी, अब तुम क्या चाहते हो। जिस पे एक्स उसे बोलता है कि वो जेल में था और तभी बैंकरप्ट होने की वजह से उसने मजबूरन शादी तोड़ी थी। ये सुनकर ओ का दिमाग काम नहीं करता। वो घर जाके सबको ये बात बताती है और खुश होती है कि टाई ने उसे धोखा नहीं दिया बल्कि उसका ख्याल किया था। पार्क ये सब देख लेता है। अगले दिन पार्क ओ को बुला के उसे बोलता है कि तुम ऐसे इंसान के साथ दोबारा कैसे रिलेशन का सोच सकती हो। जिस पे ओ गुस्सा हो जाती है कि तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अब क्या मुसीबत है। वो पार्क को पर्स खींच के मारती है। पार्क उसे रोकता है और यहाँ इनकी एक पैशनेट किस हो जाती है। इसके बाद ओ अपने पेरेंट्स के घर जाकर पार्क की कॉल का इंतजार करती है। पार्क उसे कुछ दिन बाद कॉल करके फाइनली वापसी आ जाने का बोलता है क्योंकि उसे ओ की याद आ रही है। ओ उसे ताना मारती है कि तुम्हें इतनी जल्दी ख्याल आ गया। वो वापस आ जाती है। फिर दोनों क्यूट डेट पे जाते हैं जहाँ ओ पार्क को कभी धोखा ना देने का बोलती है और वार्न करती है कि अब प्रीति ओ का ख्याल दिल से निकाल दे। मगर बदकिस्मती से जब एक दिन पार्क ओ के ऑफिस के बाहर खड़ा था, तभी वहाँ टाई भी उससे मिलने आ जाता है। टाई पार्क को ओ के साथ देख गुस्से से पागल हो जाता है। फिर ओ को सब बता देता है कि पार्क ने ही सब खराब किया था। ओ के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो उन दोनों से दूर जाने के लिए एक सबवे स्टेशन चली जाती है। वहाँ जाकर रोते हुए सोचती है कि टाई ने उससे पार्क की वजह से एंगेजमेंट तोड़ी थी। अगर पार्क
पार्क उसे ये सब पहले बता देता तो पार्क को माफ करना आसान हो जाता। उधर पार्क सदमे में है क्योंकि अब तो वो हमारी ओ को दिल से चाहता है, मगर अब क्या होगा वो नहीं जानता। वो ओ को आई एम सॉरी टेक्स्ट भेजता है क्योंकि गिल्ट की वजह से उसमें कॉल करने की हिम्मत नहीं होती। ओ अपने पेरेंट्स के घर में ही रह रही थी। एक दिन वो रेडियो चैनल पे अपनी सारी स्टोरी नशे में सुना देती है कि कैसे जिंदगी भर उसे प्रिटी ओ की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। ये स्टोरी ऑफिस में भी फैल जाती है। सारे लोग दोनों ओ के बारे में बातें करने लगते हैं। आखिरकार पार्क और ओ का सैड ब्रेकअप होने लगता है, जिसपे ओ बहुत रोती है क्योंकि पार्क अब उससे कैसे ब्रेकअप कर सकता है, और ओ पार्क को बहुत बुरा भला सुनाती है। पार्क को काफी दिनों से एक विजन आ रहा होता है कि वो एक एक्सीडेंट में मर गया है। इस वजह से पार्क ओ को अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने से डरता है, लेकिन आखिरकार वो ये फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो वो ओ के बगैर नहीं रह सकता और सब चीजों का सामना करेगा। उसे अंदाजा हो जाता है कि ओ की जुदाई का गम ही उसे मार रहा है। वो ओ के घर उससे माफी मांगने चला जाता है, मगर ओ तो उसकी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं थी। अगले दिन से हमारी ओ ऑफिस जाने लगती है। वहाँ वो ये दिखावा करती है कि उसकी लाइफ में सब नॉर्मल है। सबको ओ पे तरस आ रहा होता है, यहाँ तक कि प्रिटी ओ भी उसे सॉरी कहती है। ओ स्ट्रेस की वजह से बीमार हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाती है तो जब उसकी आंख खुलती है तभी बराबर वाले बेड पर पार्क बीमार पड़ा हुआ होता है। पार्क ओ से दोबारा सॉरी कहता है। पार्क बोलता है कि मैं खुश हूँ, तुम्हारी शादी उस टाय से नहीं हुई क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये बोल के पार्क वहाँ से जा ही रहा था कि पीछे से ओ उसे रोकती है और किस करके हक करती है। उसके बाद से इनके बीच में सब नॉर्मल होने लगता है। दोनों बेहद खुश होते हैं और फाइनली एक क्यूट कपल बन जाते हैं। अगले दिन पार्क हमारी ओ को ऑफिस ड्रॉप करता है। पार्क अपनी बहन सू को कॉल करके बोलता है कि ओ को एक दिन ऑफ दे दें ताकि वो दोनों एक अच्छी कंट्री साइड पर डेट के लिए जाएं। ओ को इस बारे में कुछ नहीं पता है। पार्क ओ को क्यूट डेट पर एक फील्ड में ले जाता है और दोनों खुशी खुशी टाइम स्पेंड करके बातें करते हैं। पार्क वहाँ म्यूजिक साउंड रिकॉर्ड करने लगता है। फिर दोनों वापस आ जाते हैं। जब ओ और पार्क की ऑफिशियल रिलेशनशिप की खबर टाई तक पहुँचती है तब उसके बदले की आग और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो पार्क पे हमला करने आ जाता है और उसे मार पीट के एक बार फिर पार्क को जख्मी कर देता है। पार्क उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि इसके गुस्से की वजह जायज है, लेकिन पार्क और टाई ये नहीं जानते कि पार्क की वजह से टाई का बिजनेस तबाह नहीं हुआ था, बल्कि उसे अपनी ही बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया था। बदले की आग में अंधा होकर वो पार्क को धमकी देता है कि तुम्हारी बस कुछ पल की खुशी बाकी है। पार्क को एक बार फिर वही विजन आने लगता है। जब ओ को पार्क की पिटाई की खबर होती है तब वो टाई से मिलने जाती है। ओ टाई को वार्न करती है कि अब अगर उसने पार्क को तकलीफ पहुंचाई तो ओ से बुरा कोई नहीं होगा। बाद में पार्क ओ को पिक करने आता है। तब वो एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। पार्क को विजन की वजह से लगता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो आखिरकार ओ को आई लव यू बोल देता है और ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि टाई को पता चल गया है कि उसके बिजनेस तबाह होने के पीछे पार्क का हाथ नहीं था। वो पार्क को माफ कर देता है, लेकिन वहाँ पार्क का एक्सीडेंट हो जाता है जैसे उसे विजन आई थी, मगर वो जिंदा बच जाता है। उसके विजन्स एंड हो जाती हैं। वो इतना खुश होता है कि फौरन ओ को प्रपोज कर देता है। ओ उसे हाँ बोल देती है। फिर इन दोनों की फाइनली शादी हो जाती है। वो फेयरी टेल वेडिंग जिसका ओ को हमेशा से इंतजार था। ओ के पेरेंट्स उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर ओ और पार्क आगे की जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।